मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं, सरकार की इतनी औकात नहीं है कि इन तीनों कानूनों को वापस ना ले, उसे लेने ही पड़ेंगे और लेगी। बीमारी ये कानून से भी अगर बड़ी कोई बीमारी है वो है बीजेपी, आरएसएस। जब तक इन्हें उखाड़ के नहीं फेंकोगे, ये बीमारी किसी ना किसी रूप में आती रहेंगी। 2024 तक अगर इन्हें बख्शा गया तो कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोचना आपको है। तो मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, उस व्यक्ति को इस आंदोलन में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। ये आंदोलन कायरों का नहीं, शेरों का आंदोलन है। शेरों की तरह जीने और लड़ने का आंदोलन है। 130 टीवी चैनल रिलायंस के और जी न्यूज वाले सुभाष के हैं। जी, आदरणीय श्री राकेश टिकैत साहब, आदरणीय श्री गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब, सभी संतगण, सभी सम्मानित नेतागण और मंच पर के सामने बैठे हुए मेरी माताएं, बहनें और दूर दूर से आए हुए मेरे किसान भाइयों, आप सभी को मेरा सत श्री अकाल। आभारी, आपने समय दिया। दो बात कहनी है, ज्यादा नहीं कहूंगा। एक, बीमारी ये तीनों कानून ही नहीं हैं। मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं, सरकार की इतनी औकात नहीं है कि इन तीनों कानूनों को वापस ना ले, उसे लेने ही पड़ेंगे और लेगी। दूसरी बात, बीमारी ये कानून से भी अगर बड़ी कोई बीमारी है वो है बीजेपी, आरएसएस। जब तक इन्हें उखाड़ के नहीं फेंकोगे, ये बीमारी किसी ना किसी रूप में आती रहेंगी। इसलिए 2022 आपके सामने है, हमें ध्यान रखना है। 2024 तक अगर इन्हें बख्शा गया तो कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोचना आपको है। दूसरी बात, इस आंदोलन के सिलसिले में जो 26 तारीख को हुआ, नोटिस आ रहे हैं कई साथियों को, मुझे भी नोटिस आया है क्राइम ब्रांच से। घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। और अगर किसी को डर लगता हो, अगर कोई साथी घबराता हो, तो मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, उस व्यक्ति को इस आंदोलन में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। यह आंदोलन कायरों का नहीं, शेरों का आंदोलन है। शेरों की तरह जीने और लड़ने का आंदोलन है। इसलिए घबराना नहीं है। अभी तो केवल ये कागज के टुकड़े आए हैं, अगर इन्हीं से हम घबरा जाएंगे तो सरकार का काम तो हो गया, उसे और क्या चाहिए। ये कागज के टुकड़े भेज के लोगों को डरा दिया जाए, आंदोलन तोड़ दिया जाए, काम खत्म, सरकार का काम हो गया। इसलिए घबराना नहीं है। चाहे मरेंगे, चाहे जेल जाएंगे, लेकिन अंत तक जीतने तक लड़ेंगे। दूसरी बात साथियों, अभी आदरणीय चढ़ूनी साहब ने तीन की बात की जिनके उत्पादन का बहिष्कार करना है। तीसरे का नाम नहीं लिया, लाला रामदेव। लाला ही है ना, वो बाबा नहीं रहा। दूसरी बात, इनके उत्पादन से भी ज्यादा जरूरी उत्पादन का बहिष्कार तो करना ही है। बिल्कुल सच कहा डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर दर्शन पाल जी ने। मैं अभी कल रात को 12:30 बजे आया हूं, पंजाब में 3 मीटिंगें करके। सब कुछ बंद है, उत्तर प्रदेश में सब कुछ चल रहा है। यहां की रिलायंस के पेट्रोल पंप भी चल रहे हैं। क्या हम इनसे तेल भरवाना बंद नहीं कर सकते? रिलायंस के जितने भी पेट्रोल पंप हैं, क्या हम किसी और जगह नहीं भरवा सकते? ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए साथी जिन तक मेरी आवाज जा रही है, जिनके ट्रक चलते हैं, बस चलते हैं, आप अपनी गाड़ियों में तेल कहीं और से भरवाइए। क्या जरूरी है रिलायंस से भरवाएं आप? इनका पूरा बहिष्कार करना है, क्योंकि ये बहिष्कार ही इनकी रीढ़ तोड़ेगा, और इनकी रीढ़ टूटेगी तो मोदी सरकार घुटनों पर आ जाएगी। ये सबसे बड़ी ताकत है हमारी, इसलिए इसको ध्यान रखना। साथ में एक चीज और कहता हूं, इस देश में जो टीवी चैनल चल रहे हैं, 130 टीवी चैनल, 130 टीवी चैनल रिलायंस के और जी न्यूज वाले सुभाष के हैं। इसलिए मैं बार बार हर मंच से कहता हूं, अपने टेलीविजन में 1 साल के लिए ताला लगा दो। 1 साल के लिए। यह जंग का मैदान है, कोई मौज मस्ती की जगह नहीं है। और जंग में जंग को जीतने की रणनीति बनाई जाती है। इसलिए साथियों, उस जंग का एक नियम है कि जो लोग हमारी बात नहीं कहते, जो लोग हमें तबाह करने के लिए सारी रणनीति बना रहे हैं,
उनके जेब में हमारी जेब का एक भी पैसा नहीं जाना। इसलिए 1 साल के लिए अपने टीवी चैनल्स पर, अपने टीवी पर ताला लगा के बंद कर दो। इतना ही आपसे कहना है। बाकी आपने सब कुछ सुन लिया, कभी मौका मिलेगा फिर आऊंगा। धन्यवाद, आभार संत साहब का, मंच का, के बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।